कीजिए स्वामी, मैं पैसे बारे में कुछ नहीं जानती। इतनी बड़ी रकम मेरे भैया मेरी माँ कहाँ से व्यवस्था करेगी? क्या हो रहा? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। डाका डालने के लिए तुझे अपने पति का चेक मिला था, हरामखोर। आते ही मेरी जिंदगी में आग लगा दी तूने। मेरे सारे अरमान जलकर राख हो गए। माँ कसम, जब तुझे देखता हूँ ना तो मेरे बदन में आग सी लग जाती है। और आज तूने आखिरकार अपना रंग दिखाई दिया। क्या 20,000 रुपया? मेरे यकीन कीजिए, यकीन? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। अगर मुझे मेरा 20,000 रुपया नहीं मिला तो याद रख, 12 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। 12 घंटे के अंदर अगर मुझे मेरा 20,000 रुपया नहीं मिला तो डाल के पेट्रोल यहीं पे फूंक दूंगा। समझ गई? बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से ले आऊँ? क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं की। इतनी बड़ी रकम मेरे भैया ही कहाँ से ले आएंगे? किससे संदेशा ले जाऊँ? कौन मेरे भाई समझाए कि मेरा संदेशा कैसे? राम पुलिस कहती हूँ, भैया राम बोले। ये मैं क्या देख रहा हूं? हमेशा चेहरे पर खुशी, जिस चेहरे पर हमेशा मुस्कान, आपकी आंखों में आंसू, इसका कारण मैं जान सकता हूं? एक मेरा काम कर दो भैया। काम बताइए। मेरे भैया राजेश से कह दो कि जितनी जल्दी हो सके वो अपनी बहन सोना को यहाँ से ले जाए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर कोई मुझ पे झूठा लांछन लगाता तो शायद अपने सीने में मैं पत्थर रख के बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन मेरे स्वामी ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि उनके जेब से मैं 20,000 रुपये चोरी कर ली। सच कहती भैया, मैंने कोई पैसे नहीं चोरी की। बड़ी आफत कटा लिया है। 20,000 रुपया की चोरी के इल्जाम। जैसे जब पैसा के बाद के सरवा कहता है चवन्नू पैसा नहीं, उधार लेके हमसे पी रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि 12 घंटे की सिर्फ समय दे रहा हूँ, अगर 12 घंटे में मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मुझे पेट्रोल डाल के वो जिंदा जला देगा। तुम चिंता न करो, दिल में सब्र रखो। मैं इसी वक्त तुम्हारे भैया के पास जा रहा हूँ और पूरी खबर बताऊंगा, और तुम्हारा भाई वो पूरा
पिता का फर्ज अदा कर रहा और मैं जा रहा हूँ, कोई ना कोई इंतजाम करके जरूर आएगा। और पैसा की चोरी के मतलब हम समझ गए। तुम चिंता न करो, मैं इसी वक्त तुम्हारे भैया के पास जा रहा हूँ, ठीक? और जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम हवेली से कदम बाहर नहीं रखना। और मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में तुम्हारे पति को देखता हूँ। तो जिंदगी भर शायद मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। क्या क्या सबने सजा क्या की कि मुझे जो सुख मुझे मेरे मायके में नहीं मिला वो सुख मुझे मेरे ससुराल में मिलेगा। लेकिन मुझे क्या पता कि ससुराल में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा तो मेरी माँ की गोद थी कि उनकी गोद में अपना सर रख के रो तो सकती थी, कोई सहारा तो था। लेकिन मेरा कोई सहारा नहीं, सारे अरमान सब कुछ चूर चूर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया।